नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एफआईआई डेटा, मार्केट न्यूज़, ओआई डेटा, सेक्टर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कैलेंडर और लेवल्स ऑन चार्ट्स। तो कहाँ आने वाला है बड़ा मूव, ये देखेंगे चार्ट पर। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आपका कोई नुकसान ना हो जाए। उससे पहले जो मेरे 480 फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो क्यों करना है सब्सक्राइब? मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी डेली एनालिसिस वीडियो नहीं मिल पाएंगी। और अगर आप बिगिनर लेवल पर हो तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है ऑल इन वन। इसमें आपको सभी प्रकार का डेटा मिल जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो आप अपनी स्टडी लेवल्स मेरी स्टडी लेवल्स के साथ मैच या सिंक करके देख सकते हैं। और अगर आप एक एडवांस लेवल पर हैं तो अगर मेरी इस वीडियो से मे बी अगर कोई चीज़ आपके काम की निकल जाए तो इससे अच्छी कोई खुशी की बात मेरे लिए नहीं होगी। तो कर दो सब्सक्राइब यार। चलो चलते हैं अब डेटा के ऊपर। उससे पहले आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि मैं डेली वीडियो डालता हूँ, व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। सब्सक्राइब उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहे तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर, जिससे आपको डेली मिले वीडियो और आपको मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलो अब मैं बात करता हूँ एफआईआईज़ की। सबसे पहले एफआईआईज़ डेटा क्या कह रहा है। एफआईआईज़ एक्टिविटी में आप देखिए 7 अगस्त को जो सेलिंग होती आ रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए गए एफआईआईज़। और 8 अगस्त, राइट हैंड साइड पे देखिए, 8 अगस्त को नेट एफआईआईज़ ने 2676 करोड़ की स्टिल सेलिंग करके गए हैं, नेट सेलिंग। और डीआईआईज़ उसके तहत 577 करोड़ की ही केवल बाइंग करके गए हैं, जो कि उसके मुकाबले कुछ नहीं थी, बहुत कम थी। सेंटिमेंट अभी नेगेटिव ही चल रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बुलेटिन क्या कह रहे हैं। तो निफ्टी सेंसेक्स जो है अभी भी देखिए 1% का गेन लेके बैठे हुए हैं पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज की वजह से, जिसमें आईटी और ऑटो ने लीड किया है। जिसमें अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो मार्केट ने एक बाउंस बैक ज़रूर किया है। लेवल पे समझेंगे कि कहाँ तक ये तेजी है और कहाँ तक होने वाली है, या कहाँ पर बड़ा मूव आने वाला है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो एंड में मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा। निफ्टी ने अपना जो प्रेशर है सेलिंग का एटलीस्ट वो खत्म किया है 24,400 पर, लेकिन बहुत ही साइडवेज वर्क किया है निफ्टी ने आज। उसको भी चेक करेंगे चार्ट के ऊपर। और देखो विक्स भी थोड़ा 7% के अप्रॉक्सीमेटली डाउन हुआ है, जिसमें जो एक रिसेशन का फियर था या फिर जॉब का जो अनएम्प्लॉयमेंट यूएस का जो एक फियर था, उसके डेटा पे जो भी बेटर एक्सपेक्टेशन है वो यूएस अभी दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है। और पॉजिटिव ही आज क्लोज हुई है सेंसेक्स 820 पॉइंट्स पर और निफ्टी 24,350 के अकॉर्डिंगली। और जितने भी सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली मेजर थे वो ग्रीन में गए हैं। और आरबीआई अभी फोकस कर रहा है सीपीआई के अकॉर्डिंगली टारगेट, जिसमें रेजिलेंट जो डोमेस्टिक ग्रोथ है उस पर वो देख रहा है, निगाह रख रहा है आरबीआई। तो इस पर भी हम निगाह रखेंगे आगे के लिए। और बीएसई लॉन्च करने वाला है गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत जल्द। अभी नहीं होने वाला, अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है, बट दैट इज जस्ट अ न्यूज़। अब आप सोचेंगे यार एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर होता तो देखो थोड़ी वॉल्यूम या वोलेटिलिटी में कुछ दिक्कत आ सकती है। इस पर चर्चा चल रही है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको ग्लोबल क्यूज भी दिखा देता हूं। तो ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं गाइस। तो विक्स 7% अप्रोक्सीमेटली डाउन हुआ है। ठीक है। निफ्टी में भी एक अच्छी बुलिशनेस देखी गई है, 250 पॉइंट्स अप था, जो कि 1% के अप्रोक्सीमेटली बढ़िया बात है। बैंक ने उस प्रकार से परफॉर्म नहीं किया है, बट ठीक है, दैट्स ओके, वो भी पॉजिटिव में बंद हुआ है। और बीएसई सेंसेक्स ने भी एक अच्छी चढ़ाव ली है 1% का, वो भी अप करके गया है। अभी के लिए देखा जाए तो निफ्टी जो है बहुत फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और डाउन ने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है 1.5% से अबव का। और अगर मैं जापान की बात करूं, ठीक है, तो आप देखिए वो भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव है। और चाइना में भी पॉजिटिवनेस शो हो रही है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ओआई डेटा पर कि ओआई डेटा क्या कह रहा है। ओआई डेटा में देखिए अभी क्या मोमेंटम बना हुआ है। सबसे पहले तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज, नोट कर लीजिएगा। निफ्टी और बैंक दोनों एक ही दिन एक्सपायर होंगे 14 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त छुट्टी है। ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में देखो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो अभी बना हुआ है 25,000 का, जिसमें 49 लाख
कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं, जिसमें आज 37 लाख आज ऐड हुए हैं, 37 लाख न्यू ऐड हुए हैं, और टोटल जो हो गया वो 86 लाख हो चुका है। प्रीवियस 49 था, 37 आज ऐड हुए हैं, तो 86 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल सेलिंग के ऐड हुए पड़े हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है कि इससे ऊपर निकलने नहीं देने वाले हैं बायर्स आगे आने वाले टाइम में, सेलर्स आगे वाले टाइम में बायर्स को। और अगर मैं पुट सेलिंग की बात करता हूँ, देखो वहाँ पर सेलर्स है ही नहीं 25,000 पर। और अगर मैं फ्रेश सेलिंग की बात करूँ तो देखो फ्रेश सेलिंग ऊपर से ही ऐड होती हुई आई है धीरे धीरे, लेकिन नीचे से बाइंग भी ऐड होती हुई आई है। आपने देखा होगा अप्रॉक्सीमेटली अगर 250 अप हुआ है तो लगभग हम ऑलरेडी जो मार्केट चल रही थी वो हमारी 100-200 के आसपास चल रही थी, और वहाँ से वो बढ़ती हुई ऊपर आई है, और यहीं पर ही बाइंग देखी गई है, जिसमें 24,000 एक ऐसा मोमेंटम बन रहा है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है जो मेक और ब्रेक हो सकता है। और अभी जो जहाँ पर मार्केट खड़ी हुई है तो वहाँ पर मैंने 2 लेवल बना दिए हैं, वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। और बैंक के क्या डेटा बोल रहा है, बैंक का कह रहा है कि 50,500 पे डेटा जो खड़ा हुआ है वहाँ पर सेलर भी ऐड हुआ है, बायर्स भी ऐड हुआ है, बायर्स भी ज़्यादा ऐड हुए हैं एज कंपैरिजन टू सेलर्स। बट स्टिल मार्केट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हो गई थी, तो इसलिए वहीं पर ही एक ही पॉइंट पर उन्होंने साइडवेज कर दिया, जिससे काफ़ी डीके लगा ATMs पर। वो भी हम डिस्कशन करेंगे और चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए हाई जो रेजिस्टेंस बना हुआ है OI के अकॉर्डिंगली वो बना हुआ है 51,000 का, और रेजिस्टेंस बना हुआ है 50,050 का। और अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ सपोर्ट की, तो 50,000 का एक सपोर्ट बना हुआ है और 49,500 का एक सपोर्ट बना हुआ है। बीच में बाकी ट्रेडिंग होगी और जहां मूवमेंट होगी वो हम चेक करेंगे। और सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ग्रीन में चल ही रहा है। तो रिटेलिंग ने आज अच्छा मोमेंटम गेन किया है 3.88% का, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने किया, कंटेनर पैकेजिंग, कैपिटल गुड्स, एग्री और मिसलिनियस, रियल एस्टेट, शिप बिल्डिंग, सभी ने अप्रॉक्सीमेटली मतलब मेरे हिसाब से तो 45% ऐसे सेक्टर्स रहे थे जो आप परफॉर्म कर रहे थे। तभी निफ्टी 250 पॉइंट्स का एक पॉइंट्स लेकर के अपने आप को क्लोज करके उसने दिखाया। और इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करूँ तो देखो मेरे हिसाब से तो अभी चाइना का ही डेटा आना है इन्फ्लेशन का, वो भी आ चुका है, थोड़ा बढ़ा हुआ है देखो चाइना का, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट YOY 0.3% था, 0.5% आया। देखो हाइक तो हुआ है बट स्टिल चाइना ने कोई इस पर रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि मे बी हो सकता है वो डेसिमल में ही हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो दिक्कत होती है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाला है वो भी कनाडा का, वैसे इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता तो क्योंकि कनाडा जो है ना वो US के ऊपर ही चल रहा होता है। तो ये था डेटा सारा, ठीक है, जो आपने कैच कर लिया होगा। अब मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको लेवल्स के ऊपर। लेवल्स क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। देखो अभी मैं आपको सिर्फ अभी पहले डे चार्ट पे ही समझाता हूं, ठीक है। डे चार्ट पे क्यों समझना है, क्योंकि देखो यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है और कैंडल्स जो है ना वो प्राइस एक्शन पे काम करती हैं। आप ये देखिए कि रेड कैंडल बनी है गैप डाउन के साथ, रेड कैंडल बनी है गैप डाउन के साथ, और ये वाला जो जोन बना हुआ है एग्जैक्टली ये वाला फॉर द टाइम जोन, ये एक सेलर जोन बना हुआ है, जो मैं आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। जाके चेक कीजिए और जुड़े रहिए, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती रहेगी कि 700 से लेकर के 450 का जो डेटा है ये बीच वाला, ये सेलर का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पर जब भी डेटा आ रहा है या तो गैप डाउन ओपन हो और इनको डराया जाए तभी ये भागेंगे, और उसके बाद एक अप मूव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट जो अप मूव लेगी वो 24,723 के ऊपर ही बहुत अच्छी बाइंग ले सकते हैं। उससे पहले डेटा मैं नेगेटिव ही बोलूँगा, ठीक है। तो डे चार्ट पे भी देखिए नेगेटिव ही कैंडल बन रही है, मेरा सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव ही है। इसे छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं एक बार निफ्टी के डेटा को, ठीक है। तो निफ्टी ने एक गैप अप लिया, गैप अप लेने के बाद आप देखेंगे इसी जोन में जो 24,400 का और 24,311 का, ठीक है, इसी के बीच में अपने आप को कंसोलिडेट कर दिया और 11 बजे से डेटा यहीं पर ही स्टेबल रहा। और अगर मैं बात करूं और छोटे लेवल की, तो देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निकल के आया है 24,390 का, और सपोर्ट निकल के आया है 24,354 का,
ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ कि बड़ा मूव या नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा, तो मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ और आप इस पे भी एग्री करेंगे, और अगर एग्री करोगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स सपोज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है इन केस, ठीक है, अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है और यहाँ पर एग्जैक्टली जो 24,419 का जो लेवल बना हुआ है, अगर यहाँ 15 मिनट सस्टेन करती है तो मैं ऊपर की तरफ कम से कम 250-300 पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट होगा ये, 235 मान लो, सॉरी 435 मान लो आप, 24,435 से अगर ऊपर टिकी रही 15 मिनट, तो मैं आपको कहूँगा कि ये कम से कम 200-250 पॉइंट और ऊपर खींच देगी बैंक निफ्टी। ये है इसका बड़ा मूव 435 से ऊपर जाते ही, और 15 मिनट टिकने के बाद कंडीशन 2 अप्लाई जरूर होंगी, 15 मिनट सस्टेन करना और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली बाइंग आपको देखने को मिल सकती है 200 से 250 पॉइंट की ऊपर की तरफ, जब तक बीच में कहीं ये ठहर नहीं जाती। हमें भी क्वेश्चन रहना पड़ेगा, ठीक है। और इन केस चलो दूसरा सिनेरियो, अगर मान लीजिए कल गैप अप ही हो गई, यहाँ पर है अभी, लेट सपोज 200 पॉइंट ऊपर हो गई, और यहाँ पर अगर 15 मिनट जहां ओपन हुई है सस्टेन नहीं करती, तो वहीं से दोबारा सेलिंग हमें देखने को मिलेंगी जहां पर एग्जैक्ट ओपन होगी, ठीक है। और यहीं कहीं आकर के दोबारा ये 400-425 पे आकर कहीं सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। सेम नीचे की तरफ मैं आपको बड़ा मूव दे रहा हूं, अगर फ्लैट ओपन हुई इस जगह पे, ठीक है, अगर इस जगह पे फ्लैट ओपन होती है लाइक दिस, और ये अगर इस बॉक्स के नीचे 15 मिनट टिकती है, और ये वाला जो लेवल है गाइज नोट कर लीजिए, जो कि है 24,328 के नीचे टिकती है, तो नेक्स्ट जो पड़ाव है इसका वो है 24,300। अगर यहाँ 15 मिनट नहीं सस्टेन करती है और यहाँ से अगर 15 मिनट में बाउंस नहीं लेती है, तो ये अगर लेवल तोड़ दिया 24,315 का, तो नीचे मैं दोबारा कम से कम 200-250 पॉइंट का आपको कह रहा हूँ कि ये मूव लेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर सेलर जोन यहाँ पर बायर जोन बन चुका है क्योंकि गैप अप है, और यहाँ पर सेलर जोन बन चुका है क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर गैप अप है। तो गाइज दोनों गैप अप नीचे ऊपर कहीं भी फिल हो सकता है, और ये बहुत अच्छी स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा लग रहा हो लेवल तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अब मैं आपको चलता हूँ बैंक पे लेकर के। बैंक क्या कह रहा है जी हमारा, देखो बैंक के अगर मैं डेटा की बात करता हूँ डे चार्ट पर, तो देखिए ये भी रेड कैंडल ही बना रहा है, एक बीच में बस ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद एक गैप अप से ओपन होकर के अपने आप को स्टेबल किया, लेकिन फिर भी रेड में ही अपने आप को बंद किया है। छोटे टाइम लेवल पे समझते हैं कि छोटे टाइम लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये भी देखो एक जोन बना के बैठ चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका सेम टू सेम निफ्टी का ही हिसाब किताब है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो इसका सेलर जोन है, यहाँ इसका बायर जोन है। अगर ये 15 मिनट सस्टेन करता है और 50,700 के ऊपर 15 मिनट रुकता है, तो मैं ऊपर और कहूँगा ये 300-400 और भाग सकता है। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है इस रेड बॉक्स के ऊपर जो ओवाई रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर इसके के ऊपर टिकता है, तो मेरा नेक्स्ट जो पड़ाव है ना वो ये है 50,700। इसके ऊपर भी 15 मिनट अगर सस्टेन करता है तो अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। नहीं तो यहीं से ही ये जो 50,688 मैंने कल का भी लेवल दिया था, अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो कल की वीडियो जाकर के देख लो। देखो यहाँ पर थी मार्केट, अभी भी देखो ये लेवल हटाया नहीं है मैंने आपके सामने। मैं एक बार और ये क्लीन करके दिखाता हूँ आपको, आपका भी कहो कि भाई एडिटिंग कर रहा है। ये देखिए कल गैप अप, आज गैप अप ओपन हुआ, ये रेड लाइन जो जा रही है ये मैंने मार्क किया हुआ था, देखो इसको सस्टेन नहीं कर पाई, यहीं से रिवर्स हो गई मार्केट एग्जैक्ट। यहाँ पर अगर आप सेलिंग के लिए प्लान करते तो अच्छा आपको मोमेंटम मिल जाता। गॉट इट। तो आप ये देखिए अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि ओवाई रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और धीरे धीरे इस बॉक्स के ऊपर भी सस्टेन करती है 15 मिनट और इस लेवल को तोड़ देती है अगर 50,700 का और 15 मिनट सस्टेन करती है, तो ऊपर मैं कम से कम 300, 400, 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी के लिए अपडेट कर सकता हूँ। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 51,470 का, ठीक है। और लेट सपोज अगर फ्लैट ओपन हुई नीचे की तरफ जाने लगी, पहला जो पड़ाव है इसके लिए तोड़ने वाला वो 50,447 है, उसके नीचे 50,424 है। और अगर ये बॉक्स के नीचे सस्टेन करता है, इस बॉक्स के नीचे ध्यान रखिएगा जो 50,300 का लेवल है, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो इस फर्दर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी और ये जाएगा 50,068 को वापस छूने। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर आप कहोगे कि भैया तो गैप डाउन हो गया, आप क्या करें, अगर मान लीजिए
ये 300 साढ़े 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, या 15 मिनट नहीं टिकता तो वापस सेलिंग आएगी। नीचे अगर 15 मिनट नहीं टिका तो और नीचे जाने लगेगा, टिक गया तो वापस बाइंग आ जाएगी। तो यही थे लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।